जी आवाज आ रही है बच्चों आपको? यस सर, आ रही है। चलें ठीक है। मैं वो उनसे फोन करके पूछा मुजम्मिल साहब से, वो कह रहे थे कि क्लास आज लेट छोड़ी है सर ने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जरा देखते जाएं। मुझे बताएं आपने आखिरी सेंटेंस में क्या लिखा था एडजेक्टिव में? बोल दें। The the climate of Lahore is hotter than Murray. ठीक है। A few milk is left in the jug. He is penniless. And has a little money. On him. Next, little learning is very dangerous. Next, there were a little boys present at college. He has spent a little money he had a few boys who got admission this year have left. There were no less than 15 boys there.
आए गांव खुलर के डेज of the two sisters, Fatima is better. Open your books. At 10 page. Next, Lahore is a word seen place. Next, this is the letter book. Published on Muhammad. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nasir and Zahid were flying. When the letter got hurt, इन फिक्रों को करने के लिए हम पहले लिटिल का और फ्यू का इस्तेमाल जो है इसका फर्क देखते हैं। लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, ये लिटिल का इस्तेमाल मिकदारी चीजों के लिए आता है जिन्हें आप गिन ना सकें, और फ्यू का इस्तेमाल तादादी चीजों के लिए आता है जिससे आप गिन सकते हैं। जो तादादी चीजें हैं जैसे पंखा है, मेज है, कुर्सी है, पेन है, जिन्हें आप गिन सकते हैं। इसमें मिकदारी में दूध आ जाएगा, पानी आ जाएगा। लेकिन ये एक अजीब सी बात याद रखें कि लफ्ज रुपीस जो है वो तो ठीक है, इसमें बनता है, इस कैटेगरी में आता है क्योंकि वो गिन सकते हैं आप। लफ्ज अमाउंट और मनी, अमाउंट और मनी आपको लिटिल के साथ इस्तेमाल करना होते हैं, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हैं कि 3 अमाउंट है
10 अमाउंट है, 7 मनी है, इस तरह आप नहीं कह सकते। तो ये दोनों लफ्ज किस कैटेगरी में आएंगे? देखिए जरा फिक्रे, पहले तो ये देखिए इसका ऑफिस में क्या इस्तेमाल है। लिटिल ना होने के बराबर होता है, इसमें नोट छुपा होता है, ना होने के बराबर। आ लिटिल होता है थोड़ा सा मौजूद होना। तो आ लिटिल की क्या एग्जांपल है? गिलास में थोड़ा सा पानी मौजूद हो, इतना पानी मौजूद है थोड़ा सा, आप कहते हैं आ लिटिल। लेकिन आप कहते हैं कि गिलास में पानी नहीं है, लेकिन आप उल्टाते हैं उसको तो 1-2 कतरे निकलते हैं, आप कहते हैं ये तो था, लेकिन वो इतनी कम मिकदार है जिसे हम किसी खाते में नहीं लिखते, इतना कम के ना होने के बराबर वो लिटिल होता है। इसी तरीके से तादाद में ये होता है कि सिविल लाइन्स में 10,000 लड़के पढ़ते हैं, हम कहते हैं आज तो चंद लड़के आए हैं, तो 500-600 लड़का आया, हम कहते हैं आ फ्यू। लेकिन आज हम कहते हैं कॉलेज के अंदर सिर्फ कोई 15-20 लड़के नजर आ रहे हैं, मैं कहता हूँ आज कॉलेज खाली पड़ा है, कोई लड़का नहीं आया। वो 15-20 10,000 के सामने इतनी कम तादाद है कि हम कहते हैं नहीं कॉलेज खाली पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं आया आज। ये ना होने के बराबर के लिए हम फ्यू इस्तेमाल करते हैं। दा लिटिल और दा फ्यू का इस्तेमाल पेपर में कभी नहीं पूछा जाता, पेपर में कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन हम इसका फिक्र हमने एक एक लिखा है। इसका मतलब होता है थोड़े से लेकिन सबके सब, जब फिक्र आएगा तब जरा ज्यादा बेहतर समझ आएगी। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हैं या किसी ने कुछ पूछना है? जरा बोल दे मुझे। जी ओके है, क्लियर है सब कुछ? सर दा लिटिल का रिपीट कर दें यूज। इसका रिपीट कर दूं? दा लिटिल का। दा लिटिल मैंने कहा है वो अभी आएगा तो तब होगा, अभी हमने इसको किया ही नहीं एक्सप्लेन। और बस देखिएगा, a few milk is left in the jug, तो क्या आएगा? a little milk। दूध को तो आप गिन नहीं सकते। जब उसने पहले कहा है कि उसके पास कोई पैसा नहीं है, and has a little money on him नहीं आएगा, and has little money on him। आप खत्म कर दें। नेक्स्ट देयर वर a few boys आएगा, a few boys। एक बात का ख्याल रखना है आपने, अगर उसने यहाँ दिया होता लिटिल बॉयज तो हम सिर्फ आंसर लिखते फ्यू बॉयज। उसने हमें दिया है आ लिटिल बॉयज, अब हम आंसर फ्यू बॉयज नहीं लिख सकते, हमें आ फ्यू बॉयज लिखना पड़ेगा, ये याद रखिए। इसका तर्जुमा लिख लें आप, नहीं तो आप तंग रहेंगे, नहीं तो आप बार बार पूछेंगे और आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं बहुत जोर देता हूँ लिखा करें। दा लिटिल और दा फ्यू का मतलब है थोड़ा सा लेकिन सबका सब। वो थोड़ी बहुत रकम जो उसके पास थी उसने सारी की सारी खर्च कर डाली। He has spent the little money he had। आगे, वो थोड़े बहुत लड़के जिन्होंने इस साल दाखिला लिया सब के सब छोड़ गए, the few boys। The few boys who got admission this year have left। सेंटेंस नंबर 22 कौन दुरुस्त करेगा? ट्राई करें जरा, बोलें। फिक्रा नंबर 22 कौन करेगा दुरुस्त? हमने कल डिग्रीज लिखी थी और वो बड़ी अहम थी, वैसे तो बहुत बेशुमार हैं, लेकिन जो बड़ी जरूरी थी या कंट्रोवर्शियल थी या बच्चे को मिसकंसेप्शन उसका होता है, वो हमने कल लिख दी थी। तो वो तो लीडर की लेस आ रही थी ना सेकंड डिग्री, यहाँ तो तादाद आ रही है बॉयज हैं, तो यहाँ तो फ्यू की सेकंड डिग्री फ्यूवर आएगी, कल मैंने आपको लिखाई थी फ्यूवर। नेक्स्ट सेंटेंस बोलें क्या होगा? आपने बस में किया होगा ये डायग्राम। सेकंड डिग्री का यूज होगी। जी 23 कौन करेगा? बोलें भाई।
The higher you go, the cooler it is. शाबाश। जितने और इतने के इस्तेमाल में आप लोगों का मसला चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ आपका मसला क्या है पूरी क्लास का। आप लोग चीजें नोट नहीं करते। अब जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे ना कहना पड़ेगा इसको लिख लें, वो मैंने आपसे कहा हुआ है, मेरा बोलना आपके नोट से। आप लोग नोट नहीं करते, आपका बड़ा मसला चल रहा है। मैंने चीजें नोट की हैं, जरा सा आपको डीप ले जाया जाता है, जरा सा आपको नजर आना बंद हो जाता है, आपको समझ आना बंद हो जाती है। उसके पीछे रीजन ये है कि या तो आप चीजें नोट नहीं करते, आप फुली कंसंट्रेटेड नहीं रहते आप। ये दो रीजन के अलावा कोई तीसरी रीजन बनते ही नहीं। वो जरा सा होता है, आपको ज्यादा लगवाते हैं नीचे गहरा, वो समझ नजर आना बंद हो जाता है आपको। एक्टिव रहें, एनडीएस की क्लास में बैठे हैं आप। ये तो आसान तरीन था, अच्छा जवाब दिया है फिर आपने। जितने और इतने के इस्तेमाल में दोनों मर्तबा, मैं बड़ी ऐसे ऐसा बोल रहा हूँ, दोनों मर्तबा सेकंड डिग्री से पहले दा आते हैं। कैसे? जितनी बुलंदी पर जाओगे उतनी सर्दी होगी। आंसर कर लें इसका। द हायर यू गो द कूलर इट इज। और इसकी एग्जांपल आपको बुक 1 8 चैप्टर गुलिस्तान ऑफ सादी की 3rd पैराबल में मिलती है। The more the disease was cured, the more it became painful. खूबसूरत बात यहाँ पर यह है कि आपको सेकंड डिग्री ER लगाकर जो आ रहे थे उनके साथ भी मिल गई है, दान है उस सूरत में भी, और जो मोर लगाकर आ रही है सेकंड डिग्री, उससे पहले भी हमें दा लगाना है। यानी हमें पैगाम ये मिला है सेकंड डिग्री खां कैसे ही बनकर आ रही है, हमें इस बात से गर्ज नहीं। जब उसने कहा है कि जितने इतने से पहले, जब दो मरतबा जितने और इतने का इस्तेमाल जो आ रही है, तो दोनों मरतबा सेकंड डिग्री से पहले दा लगाएंगे, तो डिग्री कैसे भी बनकर आ रही है, कैसे भी बनकर आ रही है, हमें इस बात से गर्ज नहीं, हमने दा लगाना है। नेक्स्ट देखें सर, ये इस वाले का बता दें, देयर वर नो फ्यूर, तो फ्यूर क्यों आएगा, सेकंड डिग्री क्यों आएगा, यहाँ कौन सा कंपैरिजन हो रहा है? हाँ जी, दोबारा सवाल करें। सर, ये जो 22वां है ना, इसके अंदर मैं पूछ रही हूँ कि सेकंड डिग्री क्यों आएगी, मतलब हम कंपैरिजन तो नहीं ना कर रहे। जी, उसका तर्जमा आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। वहां पर 15 लड़कों से ज्यादा मौजूद ना थे, इसलिए आया यहाँ पर। सर मुझे नहीं समझ आया, दोबारा बता दें एक बार। से ज्यादा के मानों में आ रहा है, से ज्यादा। आप सिर्फ एक चीज ध्यान में रख के बैठे हैं ना कि कंपैरिजन किसी से नहीं हो रहा, इसलिए आप डिस्टर्ब हैं। इसीलिए मैंने आपको जवाब दिया है। क्या है, क्या है ये? से ज्यादा के मानों में आए तब भी हम लगाते हैं सेकंड डिग्री। वहां पर 15 लड़कों से ज्यादा मौजूद ना थे, वहां पर 15 लड़कों से कम मौजूद ना थे, इस तरह की जो सेंस होते हैं ना, उसमें भी सेकंड डिग्री लगाते हैं। ठीक है, ये चीज आपने पहले पढ़ी नहीं थी, इसलिए ठीक है थोड़ा सर। सा वो आपको हो रहा है। और किसी का सवाल है? जी आगे देखें। हम दो का मवाजना कर रहे हैं यहाँ पर, और दो का मवाजना करते हुए 2 आ रहा है। 2, जब भी दो का मवाजना करते हुए 2 का लफ्ज आ जाए तो सेकंड डिग्री से पहले दा लगा दें। तो सेकंड डिग्री से पहले दा लगा दें। फातिमा इज दा बेटर। पूरी इंग्लिश में सिर्फ ये दो सूरतें ऐसी हैं कि हम सेकंड डिग्री से पहले भी दा लगा सकते हैं। ये जो आपको दो पीरियड करवाए हैं, 23rd और 24th, इन दो के अलावा कोई सूरत पूरी इंग्लिश में नहीं मिलती। आगे देखें। ओपन योर बुक्स एट पेज 10। 10th पेज भी हो सकता है, अगर वो करना है तो फिर 10th आपको लगाना पड़ेगा, 10th पेज। या फिर आपको करना पड़ेगा ओपन योर बुक्स एट पेज 10, क्योंकि आपको या तो फिर वो एडजेक्टिव लाना है 10th लाइन, फिर एडजेक्टिव, या ऐसे कर लें पेज 10। दो तरीके हैं। आगे लाहौर
सर आपने क्या कहा, 10th पेज? 10th? हाँ जी 10th पेज का है मैंने। लाहौर इज अ प्लेस वर्थ सीइंग। हमेशा हम एडजेक्टिव पहले लगाते हैं। इंटेलिजेंट बॉय, क्लेवर गर्ल, वॉइस मैन, एडजेक्टिव हमेशा हम पहले लगाते हैं। लेकिन वर्थ सीइंग एक ऐसा एडजेक्टिव है जो नाउन के बाद में आता है। नाउन हम पहले लिख लिया हमने, प्लेस हमने पहले लिखा है, वर्ड सीन हमने बाद में लिखा है, प्लेस पहले आएगा। तो कल मैंने आपसे कहा था कि ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ रहे हैं, और पिछले दिनों में मैंने आपसे कहा था कि अंग्रेज खुद कहते हैं कि अगर एक्सेप्शनल केसेस ना आए तो इंग्लिश कभी भी इतनी मुश्किल ना हो। सेंटेंस नंबर 27 कौन करेगा? ट्राई करें, आसान है। This is the latest book. हाँ जी, This is the latest book. हाँ ताजा तरीन के मानों में लेटर तो आ नहीं सकता, लेटेस्ट आएगा। दिस इज द लेटेस्ट बुक। जी आगे, नासिर एंड जाहिद वर प्लेइंग व्हेन द लेटर, डबल डी से लेटर आना था। बादू जिगर, जब बादू जिगर यानी जिसका फिक्र में जिक्र हुआ है बाद में, वो जख्मी हो गया। कौन जख्मी हुआ होगा बोले? Zahid. जाहिद। शाबाश। आगे जी हम फिक्रे कर रहे हैं मजीद। सर लेटर और लेटर में क्या फर्क है? सिंगल टी वाले का मतलब है बाद में, डबल टी वाले का मतलब है बादू जिक्र। ये फसीह के पेयर वर्ड्स में भी आपको मिलेगा, ठीक है। आगे लिखते जाएंगे। मोहम्मद हफीज is the most unique scholar he is the ablest and rich person Junaid is the richest
and the most honest person next, he did not lend me some money. अकील मुझे स्केड्यूल से देख के बताएं इसके बाद टॉपिक कौन सा चलना है आपका एडजेक्टिव के बाद। मेरा मतलब वर्ब का होगा, जरा क्लियरली बताइएगा क्या क्या लिखा उसमें, क्या लिखा होगा ग्रामर में। जी सर मैं अभी बता। This old man is too poor to buy some medicine. I got admission to the next college. I reached the station as usually. हाँ जी अकील क्या है? जी सर वर्ब का ही है। कुछ और लिखा हुआ है वर्ब के साथ? नो सर कुछ नहीं। और अगले टेस्ट में क्या लिखा होगा? जी आवाज आ रही है अकील? अगले टेस्ट में क्या लिखा हुआ है मैंने पूछा है? सर अगले में एडवर्ब है। एडवर्ब है, एडवर्ब के साथ ही लिखा होगा, वो उसी में दो हैं, एक्टिव एडवर्ब एंड लेटर पैसिव वॉइस। हाँ क्योंकि मैंने कहा था एडवर्ब शायद ये हमने प्लस में डाला हुआ है एडवर्ब और इंफिनिटिव, वरना हम वो कर नहीं सकेंगे, टाइम मिलेगा हम आखिर में कर लेंगे इसको, वो इसलिए हमने दोनों डाले हुए हैं यहाँ पर। जी सर। जी तो देखिएगा, जो चीजें पहले ही अपनी इंतहाओं को छूती हैं उनके साथ आप सेकंड या थर्ड डिग्री नहीं बनाते, उनकी सेकंड थर्ड डिग्री नहीं बनाते। जैसे यूनिक होना, परफेक्ट होना, ये तो पहले ही अपनी इंतहाओं को छू रही हैं चीजें। तो कैसे करेंगे? मोहम्मद हफीज इज अ यूनिक स्कॉलर आएगा। जब थर्ड डिग्री नहीं आ सकती तो दा भी तो साथ खत्म होगा ना, दा भी तो साथ खत्म होगा ना, हमने दा भी खत्म कर दिया है। यूनिक से पहले आपको एन नहीं आ लगाना होता है आर्टिकल के इस्तेमाल के मुताबिक। अ यूनिक स्कॉलर तो कौन से लफ्ज हैं? पहले उर्दू का नोट लिखें। मुंदरजा ज़ैन एडजेक्टिव्स की दूसरी और तीसरी डिग्री नहीं बनती, और इनसे पहले हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल जो होता है, ए और एन का इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल होता है
मसलन कौन सी है, मसलन लिख लें। यूनिक, परफेक्ट, सुपर, सुप्रीम, आइडियल, चीफ, एक्सीलेंट, गोल्डन, एक्सट्रीम, यूनिवर्सल, एटर्नल, प्रीफरेबल, entire, etc. हाँ जी बच्चों, उतार लेंगे तो मुझे बता दें, लिख लिया तो अगर बता दें शाबाश। यस सर, लिख लिया। सर ये इटर्नल का मतलब बताइएगा। इसका इटर्नल का मतलब भला अवधि है? इटर्नल का मतलब अवधि है, बिल्कुल ठीक है। और बच्चों सर ये नोट की स्टेटमेंट रिपीट कर दें एक बार। जी, इन लफ्जों के साथ सेकंड और थर्ड डिग्री नहीं आती, सेकंड और थर्ड डिग्री नहीं आती। और चलें आगे जी। जी सर। देखिएगा, he is the ablest and richest होगा, and richest होगा पर्सन। आगे देखें, यहाँ हमने दा एक दफा इस्तेमाल किया है, जब थर्ड डिग्री बार बार आए तो पहली मर्तबा दा इस्तेमाल करना है, हर दफा नहीं करना। हमने यहाँ इस्तेमाल किया है, यहाँ जरूरत नहीं है। अगर यहाँ दा इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगला फिक्रा, जुनैद इज द रिचेस्ट एंड दा आगे एक मर्तबा ये दा नहीं आएगा। जी नेक्स्ट देखें, he did not lend me any money, मुस्बत फिक्रों में सम आता है, मनफी और सवालिया में एनी आता है, कुछ या थोड़े से के मानों में। अगला फिक्रा दुरुस्त करें, कौन करेगा? जी बच्चों खुद से बताएं, कौन करेगा अगला फिक्रा दुरुस्त? This old man is too poor to buy any medicine. मैंने कहा हुआ है हमेशा पूरा फिक्रा बोला करें, बताएं क्या कह रहे हैं आप? This old man is too poor to buy any medicine. शाबाश। कि यहाँ पर टू टू में नॉट छुपा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर एनी आएगा। I got admission to the nearest college। कहते हैं हम लोग चीजों को खल्त-मल्त कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। नेक्स्ट को नियरेस्ट के मानों में इस्तेमाल कर जाते हैं, नियरेस्ट को नेक्स्ट के मानों में इस्तेमाल कर जाते हैं। कहते हैं इससे अवॉइड करें।
वैसे तो हम कह भी सकते हैं कि मैंने अगले कॉलेज में एडमिशन लिया है, लेकिन यहाँ वो सिर्फ आपको बता रहा है कि लोग मिक्स कर देते हैं चीजें। ये फिक्रा पेपर में कभी नहीं आएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पेपर में कभी नहीं आती, लेकिन वो टॉपिक का हिस्सा है। हम चाहते हैं आपको टॉपिक मुकम्मल करवाया जाए, इसलिए हम आपको सारी चीजें वो करवा रहे होते हैं। I got admission to the nearest college. Next देखें, I reached the station as usually. क्या होगा इसका बताएं? I reached the station as usual. ये होगा I reached the college as usual. ठीक है? As usual, as usually नहीं होगा, हमें एडवर्ब की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। as usual होगा मामूल के मुताबिक। as के साथ तो usually नहीं आता, कभी भी याद रखें, वो as usual ही होता है फ्रेज। इसके ज्यादा फिक्रे नहीं रहते, जो 5-7 रहते हैं इंशाल्लाह देख लेंगे कल, और हम नया टॉपिक भी कोशिश करेंगे शुरू करें। लेकिन उससे पहले कल हमें पहले आकर वोकैबुलरी का काम करना है, वोकैबुलरी हमें पढ़नी है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। और एंट्रीडेस में आपको जो चीज कामयाबी दिलवाती है या नाकामी की तरफ ले जाती है वो आपकी वोकैबुलरी है। आपको नोट्स तैयार किए करके दिए गए हैं, पहली मर्तबा तैयार हुए हैं, मतलब इस पर हमने कोई नीट शीट भी नहीं किया इनको, तो कमी भी होगी बहुत सारी। आप जरा सेट वेट कर दिया करें इनको। और कल आप लोगों ने मुझे याद करवाना है कि हमने किताबों के बारे में मैंने गाइड करना है। आपने, मैं भूल जाऊं तो आपने मुझे जरूर याद करवाना है। किताबों के बारे में कल मैंने आपको सिखानी है बातें, कुछ बतानी है बातें, कुछ गाइड करना है। इसके अलावा वोकैबुलरी का हमने पढ़ना है। मजीद ये कि हमें ये एडजेक्टिव का टॉपिक खत्म करना है। जी और कोई बात कहनी पूछनी है तो देख लें बेटा, कोई सवाल किसी का है? कुछ आमदी देख लें। सर ये कहते हैं कि हमें मतलब जो एमकेट वाले हैं उन्होंने वर्ड्स दिए होते हैं, हर साल देते हैं, ये सच है? भला वर्ड्स दिए होते हैं उन्होंने? शायद कोई नेट इश्यूज हैं, कोई इतना क्लियर नहीं पता लगा। सर मैं पूछ रही हूँ, सर दोबारा पूछ रही हूँ कि ये एमकेट वाले हमें वर्ड्स देते हैं भला? मैंने सुना है कि ये वर्ड्स देते हैं, यानी जिनमें से हमारे सिनोनिम्स और एंटोनियम्स आते हैं, तो ये वर्ड्स खुद देते हैं, ये सच है भला देते हैं? जी उन्होंने ही दिए हुए हैं ये लफ्ज जो आपको हमने वो नोट्स दिए हैं, ये इन्होंने 213 लफ्ज दिए हुए हैं। और सर मेरे पास नहीं है। जी सर वो मेरे पास नहीं। आप नेट से डाउनलोड कर लें या फिर आप जो हैं वो नोट्स ले लें जो हमने दिए हैं। सर कहाँ से ले लूं? आप कौन सी बच्ची बात कर रही हैं? सर मैं मरियम, जी सर जो मैंने नई कहा आई थी। नोट्स के लिए मैंने कहा था आप उनसे राब्ता कर लें, आमना जुल्फिकार से। सर कैसे राब्ता करूं? नोट्स का आपको गाइड किया था मैंने। अब नोट्स वाली बात तो सबक नहीं है जो आप भूल जाते हैं। हाँ नोट्स तो सबक नहीं है जो हम आपको बार बार बताएं कहाँ से मिलेंगे। आप रहने दें नोट्स, कोई बात नहीं, ऐसे तैयार कर लें। सर मैं कैसे इस तरह तैयार करूं, प्लीज आप बता दें मुझे। हाँ सर आप प्लीज बता दें मुझे। सर 18 वाला सेंटेंस था वो नहीं हुआ। आपको ये भी मैंने बताना है कि आपने बच्चों से पूछना कैसे है। हाँ वो बड़े सादा पाए गए हैं आप तो। यस सर मैं बहुत सादा हूँ। वही वो सारी क्लास देख रही है। सर 18 सेंटेंस नहीं कराया आपको गया। कामयाबी दे और जब कामयाब होंगे मुझे जरूर बताना आकर के मैं सर वाकई कामयाब हो गई, मुझे जरूर बताना आकर के सर मेरा एडमिशन होगा।
ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।